यूट्यूबर एल्विश यादव अक्सर लग्जरी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। कोई कहता है दुबई में उनकी आलीशान प्रॉपर्टी है, तो कोई गुड़गांव वाले घर को करोड़ों का बताता है। लेकिन जब यादव के माता पिता से मीडिया ने बात की तो उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखने वाले एल्विश के लाविश लाइफस्टाइल से पर्दा उठाया है। गाड़ियों से लेकर फ्लैट तक सब किराए का है, ऐसा कहना है यूट्यूबर और बिग बॉस फेम एल्विश यादव के माता पिता का। सांपों के जहर मामले में 14 दिन की पुलिस कस्टडी में एल्विश को लेकर हर दिन कोई नया खुलासा होने की बात कही जा रही है। हालांकि अटकलों के बाजार में किसी बात पर मुहर नहीं लग पा रही। खैर, सांपों के जहर बेचने का आरोप एल्विश पर जब लगा तो उनकी कमाई और कमाई के जरिए पर चर्चा होने लग गई। अब से 4 साल पहले एल्विश ने लोकमत हिंदी से बातचीत में कहा था कि यूट्यूब से तो उनकी कमाई सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल भरने जितनी होती है। यूट्यूब से बस मेरा खर्चा चल जाता, गाड़ी में तेल भर जाता मेरा। उस वक्त भी यादव के 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। हालांकि अब वो बिग बॉस ओटीटी के विनर बन चुके हैं। फॉलोअर्स की संख्या भी जमकर इन 4 सालों में बढ़ी है। इसके अलावा भी वो अपना कोई बिजनेस देखते हैं। हालांकि उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को देखा जाए तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई 4 सालों में एल्विश ने इतना कमा लिया? अगर हाँ तो कैसे? ऐसे में जब सांपों के जहर का मामला सामने आया तो एल्विश की इनकम पर बहस शुरू हो गई। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एल्विश के परिवार ने कहा कि फैंस को लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो गाड़ियां उनकी वीडियोस में दिखती हैं वो किराए की होती हैं, यहाँ तक कि वो किराए के फ्लैट में ही शूटिंग करते हैं। गुड़गांव वाले घर के बारे में एल्विश के पिता ने कहा कि वो उनकी सरकार को दी गई जमीन के मुआवजे के तौर पर मिला प्लॉट था, जिस पर घर बनाया गया। यादव के पिता ने कहा कि सिर्फ वो ही नहीं कमाता, मैं भी कमाता हूं, मैं प्रोफेसर हूं। लेकिन उसके बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि वो दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, ये सब झूठ है, साजिश के तहत किया जाता है। नम आंखों के साथ एल्विश के माता पिता ने कहा कि बेटा बेकसूर है और बेटे के जेल में होने की वजह से हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जी मीडिया से बातचीत में एल्विश की मां ने कहा कि पीएफए एल्विश के पीछे पड़ी है और ऐसा क्यों है ये उन्हें नहीं पता। बता दें कि यादव पर रेव पार्टियां कराने और सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। पिछले साल ही नोएडा में एक रेव पार्टी से सैंपल लिए गए थे, जिसमें कोबरा और क्रेट सांप प्रजाति के जहर को ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले साल पुलिस द्वारा नोएडा सेक्टर 51 में सांप तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद गिरफ्तार किए गए 5 लोगों ने पुलिस को यह कहा था कि यादव द्वारा आयोजित रेव पार्टियों में सांप के जहर की आपूर्ति करते थे। मामला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। विवादों में रहने वाले एल्विश को लेकर पुलिस ने हाल ही में कहा है कि वो अपना भौकाल और स्वैग दिखाने के लिए रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने कहा कि उनके पास यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।